जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाता जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। हाथ नीचे। परेड विश्राम। कौमी तराना पेश करने के लिए दावत देते हैं दर्जा हिफ्ज़ के तालिब इल्म मोहम्मद मुआज़ आलमगीर को। वो आएँ और कौमी तराना पेश फरमाएँ। तलबा किराम बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में। समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का। वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। गोदी में खेलती है
इसकी हजारों नदियाँ गुलशन है जिसके दम से रश के जिना हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा इक़बाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में इक़बाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में मालूम क्या किसी को दर्द नहा हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद खुदा की तहमीद व तक़दीस और तहलील व तमजीद से इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बारगाह इज़्दी में मुनाजात करते हैं कि ए खुदा मेरे अफ़कार को तवानाई दे ए खुदा मेरे अफ़कार को सौगात तवानाई दे मेरे माबूद मेरी फ़िक्र को रानाई दे ज़हरे कज फहमी से नीले हुए जाते हैं बदन
ज़हरे कजफहमी से नीले हुए जाते हैं बदन। मेरे आका हमें तेरी आक़ शनासाई दे, ता क़यामत रहे शोहरा मेरे टूटे दिल का, ता क़यामत रहे शोहरा मेरे टूटे दिल का। तू मेरे नगमों को दुनिया की पजीराई दे, मैं गदा ममलकते सुखन का हूँ बार इला, मैं गदा ममलकते सुखन का हूँ बार इला, मुझे आफाक का ताज सुखन आराई दे। शरीकान बज़्म, आज हम और आप अपने मुल्क के 74वें योम जमहूरिया की तकरीब में जमा हैं और हमारे चेहरे खुशी व मसरत से रोशन रोशन हैं और दिल फ़ख्र के जज्बात से मामूर हैं। हम इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से करते हैं और दर्जे दीनिया सुअम के तालिब इल्म मोहम्मद आतिफ़ को दावत देते हैं कि वह आएँ और तदवीरन तिलावत कुरान करीम पेश फरमाएँ। मोहम्मद आतिफ़, लोहगांव। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. मेहमानान गिरामी कद्र, हमारा मुल्क और वतन अज़ीज़ भारत एक इम्तियाजी शान रखता है और अपने सीने के अंदर एक तवील तारीख़ लिए हुए है और इसके आंचल में बेशुमार दुर्रे आबदार टके हुए हैं जिनकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। ये अपने अंदर खुसूसियात का एक लामुतनाही समंदर समोए हुए है। एक वक्त था जब इसकी शादाबी के चर्चे शासो शमरकंद में थे और इसकी खूबसूरती से अपनी आँखों को सुकून देने के लिए सारी दुनिया से लोगों की आमद होती थी। कभी इसे जन्नत निशा कहा गया तो कभी सोने की चिड़िया। गर्ज हर एक ने इसकी खूबसूरती बयान करने के लिए अपने तख़य्युल को ताहद्दे परवाज़ उड़ाया और अल्फाज के समंदर में गोते लगाए। फिर इसकी तारीख़ी सरवत व सतवत और ख़ूबसूरती को बयान करने से कासिर रहा। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं कि कश्मीर का चमन जो मुझे दिल पजीर है, कश्मीर का चमन जो मुझे दिल पजीर है, इस बाग़ जा फ़िज़ा का ये बुलबुल असीर है। वर्षे में हमको आई आदम की जायदाद,
वर्षे में हमको आई आदम की जायदाद, जो है वतन हमारा वो जन्नत नज़ीर है। मुकर्रमी सामीन, वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान ही वो मुल्क है जहाँ से चिश्ती ने पैगाम हक़ सारे आलम को सुनाया, जहाँ पर नानक ने वहदत के गीत गाए, जिसके इल्म व फ़न के चर्चों ने यूनानियों को हैरान व शशदर करके रख दिया, जिसकी मिट्टी को हक़ ताला ने ज़र का असर दिया और जिसकी फ़िज़ा में जीना जन्नत की ज़िंदगी मालूम होता था। इक़बाल मरहूम फरमाते हैं कि चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक़ सुनाया, चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। टूटे थे जो सितारे फारिस के आसमां से, टूटे थे जो सितारे फारिस के आसमां से, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशा से, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकां से, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। लेकिन अफसोस कि इस प्यारे से हंसते खेलते मुल्क को नज़र लग गई और रंग के गोरे मन के काले अंग्रेज़ों ने इस पर आहिस्ता आहिस्ता अपना पंजे इस्तिबदाद मजबूत कर दिया और जुल्म सितम की चक्की में इस मुल्क के मकीनों का जीना दो भर कर दिया। और 1608 में अंग्रेज़ों का सबसे पहला काफ़िला हिंदुस्तान के शहर सूरत में साहिल समंदर पर लंगर अंदाज हुआ और उन्होंने अपनी एक तिजारती कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी। फिर धीरे धीरे सारे मुल्क में काबिज़ हो गए और फिर हिंदुस्तानी आवाम को अपनी ग़ुलामी की जंजीरों से जकड़ दिया और जुल्म बर्बरियत का वो तूफ़ान बरपा हुआ कि अमन व आश्ती के सफ़ीने को मुद्दतों किनारा नसीब नहीं हुआ और इस सोने की चिड़िया को ऐसे क़फ़स में क़ैद किया कि फिर उसे क़ुव्वत परवाज़ हासिल न हो सकी और उन्होंने इस मुल्क पर एक तवील अरसे तक हुकूमत की। जुल्म बर्बरियत का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ और क़त्ल व गारतगिरी की खूनी दास्तान रक़्म की गई और 1612 से 1757 तक बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी और 1757 से 1858 तक कंपनी राज और 1858 से 1947 तक बरतानवी राज नाफिज रहा। बिलाखिर सालों की मशक्क़तों और हज़ार सरों की कुर्बानियों के बाद ये मुल्क ग़ुलामी के दौर से आज़ाद हुआ और 1947 को वो सुबह नौ तुलू हुई जिसके लिए मुद्दतों इंतज़ार करना पड़ा। सरों के तोहफे जालिमों के हुजूर पेश करने पड़े और इस चमन वीरान को गुले गुलजार बनाने के लिए अपने खून से इसको सींचना पड़ा। अगर हम पूछना चाहते हैं और दलाइल व शवाहिद का मुतालबा है तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिए शामिली और बक्सर के मैदान को, देख लीजिए नवाब सिराजुद्दौला के मारे गए आज़ादी को जिसने जंग आज़ादी में एक कलीदी रोल अदा किया। अगर आप इन कुर्बानियों का नज़ारा करना चाहते हैं तो अपनी निगाहें असीराने माल्टा की तरफ फेरिए और तहरीक रेशमी रुमाल का मुताला कीजिए, तहरीक तरके मुआलात को देखिए, अंग्रेज़ों हिंदुस्तान छोड़ो और इनकलाब जिंदाबाद के नारे का असर लीजिए और अपने अकाबिरीन की कुर्बानियों और पुरखों के बलिदान को पढ़िए तो आप बेसाख्ता ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि तुम हो एक जिंदे जावीद रिवायत के चराग, तुम हो एक जिंदे जावीद रिवायत के चराग, तुम कोई शाम का सूरज होके ढल जाओगे। बिलाखिर अनगिनत सरों और बेशुमार लाशों और खून के दरिया बहाने के बाद 15 अगस्त 1947 को वो सुबह नौ आई जिसमें हमें आज़ादी मिली और घुटती हुई सांसों को चैन नसीब हुआ और वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हुआ जिसको 100 साल पहले देखा गया था। आइए इसी मुनासबत से एक मराठी तकरीर समाअत करते हैं जिसे पेश करेंगे दर्जा अरबी सुवम के एक तालिब इल्म मोहम्मद जुनैद बोड़खा। वो आएँ और अपनी तकरीर पेश फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आजचा दिवस मांगल्याचा, आजचा दिवस भारतीय गणराज्याचा, आजचा दिवस तुमचा आमचा सगळ्यांचा, आजचा दिवस प्रत्येक भारतीयांचा।
आजच्या या मंगलमय पावन दिवसाच्या कार्यक्रमाचे माननीय अध्यक्ष, व्यासपीठावरील प्रमुख अतिथीगण, पूज्य गुरुजन वर्ग व उज्ज्वल भारताचे देशदूत बांधवांनो, सर्वप्रथम आपल्या सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. मित्रांनो, 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपला देश इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून स्वतंत्र झाला. स्वतंत्र झाल्यावर आपला देशाचा कारभार चालवण्याचे कोणतेही कायदे नव्हते. अशा वेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली एक घटना समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस अथक परिश्रम करून आपल्या देशाला एक मजबूत संविधान दिले. 26 जानेवारी 1950ला हे संविधान आपल्या देशामध्ये लागू झाले. आपला देश सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक देश बनला. आपल्या देशाची राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे. भारतीय प्रजासत्ताक दिवस हे भारतीय प्रजासत्ताकात दरवर्षी 26 जानेवारी रोजी साजरा केला जाणारा राष्ट्रीय दिन आहे. भारतीय संविधान समितीने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारले व 26 जानेवारी 1950 रोजीपासून भारतीय संविधान अंमलात आले. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 26 जानेवारी 1930 रोजी संपूर्ण भारताला स्वराज्य म्हणून घोषित केले. त्याच दिवसाची आठवण म्हणून 26 जानेवारी हा दिवस निवडण्यात आला. या दिवशी रंगाचे गोरे आणि मनाचे काळे इंग्रजांचे साम्राज्य नष्ट झाले. आपला भारत देश हे आपले झाले. आपल्या भारताची रक्षा करणे आणि आपल्या भारत देशाच्या संविधानाची रक्षा करणे हेच आपले कर्तव्य आहे. एवढीच कामना करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. खुदा हाफिज. माशाअल्लाह. सामीन बातमकीन, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए और छोटी से छोटी तहरीक की क़यादत करने के लिए क़वानीन व क़वाइद और उसूल व ज़वाबित की ज़रूरत पड़ती है. और ये ज़रूरत हर उस मुल्क सल्तनत को पेश आती है, हर मुल्क व सल्तनत को पेश आती है, चाहे वो छोटी सी रियासत ही क्यों न हो. इसी के पेश नज़र 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद होने के बाद सबसे पहला काम कानून साजी का किया गया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क़यादत में एक टीम तश्कील दी गई. इस कानून साज मजलिस ने 2 साल 11 महीने 18 दिन की अनथक मेहनत और कोशिश से मुल्क का कानून बनाया और 26 नवंबर 1949 को आइन को तस्लीम कर लिया गया. और फिर मजलिस का हतमी इजलास 24 जनवरी 1950 को मुनाकिद हुआ और उसके 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को यह नुस्खा भारत का कानून बन गया. कानून की बालादस्ती और निफाज के बाद ये मुल्क पूरी तरह जमहूरी बन गया. इसी मुनासबत से हम और आप 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के उन्वान से खुशी मनाते हैं, जिसे उर्दू में यौम जमहूरिया, अंग्रेज़ी में रिपब्लिक डे और हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं. सामीन, अब हम एक अंग्रेज़ी तकरीर समाअत करते हैं जिसे पेश करेंगे दर्जा अरबी अव्वल के तालिब इल्म मोहम्मद सुफियान पारनेर. वो आएँ और अपनी तकरीर पेश फरमाएँ. Alhamdulillah wassalatu ala ahliha amma ba'd. Honorable Principal Sir, respected members on the stage and all my dear friends. Today I am here before you to present a speech on Republic Day. In the chapters of history of India, India was attributed with different names such as Shadab Jannat Nishan Desh, Mala Mal Daulat Mand Nagri, Sone Ki Chidiya, etc. People from the various parts of the world would come to India to sell their goods and return back home peacefully. But the Britishers could not see the happiness and peace the Indians had, so they planned to acquire the nation as soon as possible. They tried hundreds of wicked ideas, thousands of plans were made, and the politeness of the Indians was taken advantage of. They behaved as friends with India, but actually they were fooling us. Finally, they did what they had planned for.
But standing against the warriors of India was difficult for British. By the time when we realized what was happening, we lost our freedom. Slavery was the future of the Indians. Indians were tortured like anything. People ruling were assassinated. Farmers were deprived of their lands. A day came when the white people with a black heart had to leave the nation and go forever. India became free from the tyrant rule of the British. We could see this day because of the sacrifices given by Hazrat-e Gangohi, Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, Hazrat-e Madani, Bhagat Singh, Sukhdev and many more. Everyone in India, whether it be a Muslim, a Hindu, a Sikh or a Christian, stood together and fought for India's independence. Some were burned alive, some were given death by boiling, many were hanged and many were sent to Kalapani for life imprisonment. After all these sacrifices, we are able to see an independent and democratic India. We are here to salute and pay homage to the martyrs of this nation. Freedom has a high cost. Lives given the ultimate loss. That cost they willingly give, so freedom can continue to live. 26 January is observed as Republic Day in India. This is the day when the Constitution of India came into effect in year 1950. The Constitution of India, written by Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar, is the longest constitution for any sovereign country in the world. It contains 444 articles in 22 parts and 12 schedules in 118 amendments. It establishes the framework for the government of our country and guarantees certain fundamental rights to its citizens. This was the time when there was no caste discrimination, no ups and downs, and no partiality among the Indians. Ours is the land of sages, known for bravery for ages. None can with it compete, it's where none can beat. We live here in unison with rivers, sweet fountains. It's a land of high mountains. Its green forests are pretty and our source of prosperity. Let's work for it hard, for its safety beyond guard. Khuda Hafiz, Assalamu alaikum. सामीन, अब एक नज़्म समाअत करते हैं और नज़्म पेश करने के लिए दावत देते हैं दर्जा हिफ्ज़ के तालिब इल्म मोहम्मद मल्हान आलमगीर को कि वह आएँ और नज़्म पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुहिब्बे वतन है, वतन पे मरेंगे, हमें सरहदों पे बुला कर तो देखो। मुहिब्बे वतन है, वतन पे मरेंगे, हमें सरहदों पे बुला कर तो देखो। मिसाइल दिया है हमी ने वतन को, तुम्हें चाहिए क्या बता कर तो देखो। मिसाइल दिया है हमी ने वतन को, तुम्हें चाहिए क्या बता कर तो देखो। कभी हमने जिन्ना से उल्फत नहीं की, कि उस वक़्त भी हमने हिजरत नहीं की। कभी हमने जिन्ना से उल्फत नहीं की, कि उस वक़्त भी हमने हिजरत नहीं की।
न छोड़ेंगे हम इंडिया मरते दम तक, अगर तुम में दम है भगा कर तो देखो। न छोड़ेंगे हम इंडिया मरते दम तक, अगर तुम में दम है भगा कर तो देखो। हम अशफाक बिस्मिल है उस्मान है हम, के मैसूर के टीपू सुल्तान है हम। हम अशफाक बिस्मिल है उस्मान है हम, के मैसूर के टीपू सुल्तान है हम। ए खाके वतन तुझ पे सौ जान कुर्बान, ज़रूरत हो जब आज़मा कर तो देखो। ए खाके वतन तुझ पे सौ जान कुर्बान, ज़रूरत हो जब आज़मा कर तो देखो। जो तुम पूछते हो कि हमने दिया क्या, बताओ ज़रा तुम कि तुमने किया क्या। जो तुम पूछते हो कि हमने दिया क्या, बताओ ज़रा तुम कि तुमने किया क्या। ये लाल किला और ये ताज महल भी हमारा है, नज़रे उठा कर तो देखो। ये लाल किला और ये ताज महल भी हमारा है, नज़रे उठा कर तो देखो। ए गद्दार सुन लो वतन है हमारा, इसे हमने सींचा चमन है हमारा। ए गद्दार सुन लो वतन है हमारा, इसे हमने सींचा चमन है हमारा। खुशी होगी उस वक़्त कैसे न पूछो, ए बेकल तिरंगा उठा कर तो देखो। खुशी होगी उस वक़्त कैसे न पूछो, ए बेकल तिरंगा उठा कर तो देखो। मिसाइल दिया है हमें ने वतन को, तुम्हें चाहिए क्या बता कर तो देखो। तुम्हें चाहिए क्या बता कर तो देखो। सलाम। मुकर्रमी सामीन, भारत का आइन किसी भी आज़ाद मुल्क का सबसे बड़ा दस्तूर है। नफाज के वक्त इसमें 22 अबवाब और 395 दफ़ात थीं और 1,45,000 अल्फाज के साथ दुनिया का दूसरा बड़ा तहरीरी दस्तूर था। आइन हिंद में तमहीद और 448 दफ़ात हैं और तमाम दफ़ात 25 हिस्सों में मुनक़सिम हैं। अब तक इसमें 103 मरतबा तरमीम की जा चुकी है। आखिरी दफ़ा तरमीम 14 जनवरी 2019 को हुई। सामीन, मुल्क की कानून साज मजलिस में
जहाँ दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार बड़ी तादाद में शामिल थे, वहीं मुस्लिम कायदीन की भी एक बड़ी तादाद इसमें शामिल थी, जिसकी तादाद एक मशहूर मुहक्किक़ व मुअर्रिख़ मोहतरम जनाब रमीज़ अहमद तक़ी ने 35 तक बतलाई है, जिनमें हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जैसा माहिर तालीम, मौलाना हज़रत मोहानी जैसा शायर और बानी उर्दू मुअल्ला, और मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह जैसा मुफस्सिर और सियासी बसीरत का हामिल, और रफ़ी अहमद क़ुदवाई जैसा मुजाहिद आज़ादी शामिल थे। ये अज़ीम अफराद हैं जिन्होंने मुसलमानों की तरफ से कानून साजी के अंदर तर्जमानी की और भरपूर अंदाज में मुल्क को जमहूरी बनाने और मुसलमानों के हुकूक़ व तहफ़्फ़ुज़ात के लिए नाकाबिल फ़रामोश किरदार अदा किया। मौलाना हज़रत अली मोहानी रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तूर साजी में काबिल क़द्र जद्दोजहद की और मुफीद व मुनासिब दफ़ात के लिए आखिरी वक्त तक लगे रहे, और ख़ुसूसन जो क़वानीन मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़ थे उनके तहफ़्फ़ुज़ में नाकाबिल फ़रामोश किरदार अदा किया, और दो टोक अंदाज में ईवान के अंदर ये ऐलान कर दिया कि किसी सियासी या फ़िरक़ा परस्त पार्टी को किसी भी ग्रुप और बिलखुसूस मुसलमानों के पर्सनल लॉ के अंदर मुदाखलत करने की इजाज़त न होगी, और डंके की चोट पर यह ऐलान किया कि पर्सनल लॉ के 3 बुनियादी उसूल हैं, मज़हब, ज़बान और कल्चर, जिनको इंसानों ने नहीं बनाया है बल्कि बराह रास्त कुरान हकीम से लिए गए हैं, और इसलिए अगर कोई पर्सनल लॉ के अंदर मुदाखलत करता है तो उसको मुसलमानों के अज़ाइम की आहनी दीवारों का रोज़ाना मुकाबला करना पड़ेगा। इसी तरह हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह का आईने हिंद के बनाने और नाफिज करने में नाकाबिल फ़रामोश किरदार रहा है। अक़लियतों के हुकूक़ और उनकी तरतीब व तदवीन में हज़रत मौलाना का बहुत बड़ा हाथ है, जो मुसलमानों के हिंदुस्तान में सरबुलंद रखती है। लेकिन आज दिल खून के आंसू रोता है, और हमारी गफलत और बेतवज्जोही पर जितना अफसोस किया जाए कम है कि हमने इन जियालों और आज़ादी के मतवालों की तारीख़ को फरामोश कर दिया है। इसीलिए तो ज़िल्लत व पस्ती हमारा मुक़द्दर बन गई है। इक़बाल मरहूम फरमाते हैं कि तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा, गंवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मी पर आसमाने हमको दे मारा। सामीन, आइए हम अपनी तारीख़ को याद करते हैं और एक उर्दू तकरीर समाअत करते हैं, जिसे पेश करेंगे दर्जे हिफ्ज़ के तालिब इल्म मोहम्मद मुसाब आलमगीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। स्टेज पर मौजूद सदर मुअज़्ज़म, मेहमानान इकराम और मेरे प्यारे भारतवासियों, तारीख़ के सुनहरे अबवाब में अखंड भारत अपनी अलग अलग अनोखी शनाख्त रखता था। कभी इसे शादाब जन्नत निशा देश कहा जाता, कभी माला माल दौलतमंद नगरी कहा जाता, कभी सोने की चिड़िया का खिताब दिया जाता। दुनिया के हर कोने से ताजिर आते और अमन व अमान के साथ अपना सामान बेचते और चले जाते। बरतानवी दुश्मनों को मुल्क की खुशहाली देखी न गई और प्यारे भारत को हड़पने की फिक्र में लग गए। हजारों मक्कारियाँ की, लाखों चालें चली। भारतवासियों के भोलेपन का फायदा उठाकर बरतानवी साम्राज्य ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आस्तीन का सांप बनकर दुश्मनी का चूरा पीठ में घोंप दिया और विशाल भारत के सियाह व सफ़ेद का मालिक बन बैठा। जब तक अहले वतन बेदार होते बहुत देर हो चुकी थी। जो कभी न होना चाहिए था वो हो गया। हमारी आज़ादी छिन गई। गुलामी की काली जंजीरों में भारत को जकड़ दिया गया।
भारत देश के शासक मार दिए गए, मासूमों के सर काट दिए गए, किसानों की जमीन छीन ली गई, हुनरमंदों के हाथ कलम कर दिए गए, भारत के शेरों का धारना बंद कर दिया गया। जुल्म और बर्बरियत के हर तरीके भोले भाले भारतीयों पर आजमाए गए और उन्हें दबाते रहे, लेकिन भारत से मोहब्बत करने वाले फौलादी वीरों के सामने एक न चली। फिर भारत का वो गोल्डन डे आया जब तन के गोरे मन के काले बर्तानिया के बंदरों को भारत से भागना पड़ा और भारत उनकी खूनी पंजों से आजाद हुआ और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता, अखंडता और इत्तेफाक और पूर्वजों के रक्त बलिदान और भारतवासियों के कुर्बानियों के नतीजे में भारत का नसीब चमका और 150 साल गुलामी के बाद भारतीयों को आज़ादी और जमहूरियत मिली। 26 जनवरी भारत का वो अजीम कौमी दिन है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिस दिन 150 साल गुलामी से, भेदभाव के बंधनों से, जात पात की नफरतों से, आपस की उलझनों से और अनमोल कीमत को हिनूर चोर बरतानवी साम्राज्य से और गंगोही, बोस, मदनी, गांधी, खान और भगत की कोशिशों से हमारे प्यारे भारत को आज़ादी और जमहूरियत मिली। इसे हासिल करने के लिए सब मज़ाहिब वालों ने मिलकर लाखों सरों की कीमत चुकाई, खून की नदियां बहाई, तेलों में तले गए, आगों में झोंके गए, फांसियों पर लटकाए गए, काले पानी की तकलीफ झेली, तब कहीं जाकर आज़ादी की सुबह और जमहूरियत की फिजा चमकी। इस मुबारक मौके पर आज हम और आप उन्हीं शहीदों की कुर्बानियों को सलाम करने और उन्हें खिराज अकीदत देने के लिए जमा हुए हैं और अपने वतन के अहद को ताज़ा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि ए वतन, तेरी अजमत को सलाम, तेरी रौनक को सलाम, तेरी आज़ाद फिजाओं को सलाम। ए वतन, हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर तुझे हमारे हवाले किया है। ए वतन, हम अपनी जान लुटा देंगे, खून बहा देंगे, लेकिन तुझ पर कभी आँच न आने देंगे, तेरा सर निगो न होने देंगे। तेरी मिट्टी पर ही जिए है, तेरी मिट्टी पर ही मरेंगे और तेरी मिट्टी पर ही दफन होंगे। तू शादाब रहे, आबाद रहे। ए प्यारे वतन, जिंदाबाद, पाइंदाबाद, पाइंदाबाद, जिंदाबाद। ए प्यारे वतन, ए प्यारे चमन, ए वतन आ, तेरे माजी की झरोकों से हाल की धरा चमक देख। जकड़ा हुआ था भारत जातों के बंधनों में, सदियों से ये फंसा था आपस की उलझनों में, तकसीम था ये भारत जातों की नफरतों में। ये दाग मिट गया अब बिल्कुल यकीन लाओ, ये दाग मिट गया अब बिल्कुल यकीन लाओ। भारत अब एक चमन है, सब मिल के लहलहाओ। 26 जनवरी है, पूरी खुशी मनाओ। 26 जनवरी है, पूरी खुशी मनाओ। अच्छा कदरदानो, अब खुदा हाफिज। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। मुकर्रमी सामईन, यौम जमहूरिया हमारे मुल्क का एक तारीख़ी और यादगार दिन है। ये इस याद में मनाया जाता है कि इसी दिन तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों और मुख्तलिफ़ कबीले और ख़ानदानों को उनकी मजहबी आज़ादी के साथ जीने का हक़ मिला और इसका आइन एक ऐसा कानून करार पा गया जिससे इस मुल्क के तमाम बाशिंदों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुआ और उनको खुशहाल और पुरअमन ज़िंदगी की ज़मानत मिली। ये वो कानून है जिसकी वजह से जुल्म नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करने का हक़ हासिल है। लेकिन आज मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या जमहूरियत का गला घोंटा नहीं जा रहा? क्या हिंदुस्तान को दोबारा ग़ुलामी की तरफ नहीं ले जाया जा रहा है? क्या हमारे अकाबिरीन के ख्वाब चकनाचूर नहीं हुए? इसी बात का रोना जनाब साहिर लुधियानवी ने रोया है। वो अपनी नज़म यौम जमहूरिया के उन्वान से फरमाते हैं कि आओ आज गौर करें इस सवाल पर, आओ
आज गौर करें इस सवाल पर, देखे थे हमने जो वो हसी ख्वाब क्या हुए। दौलत तो बड़ी मुल्क में इफलास क्यों बढ़ा, दौलत तो बड़ी मुल्क में इफलास क्यों बढ़ा, खुशहाली अवाम के असबाब क्या हुए। जो अपने साथ साथ चले कुएदार तक, जो अपने साथ साथ चले कुएदार तक, वो दोस्त वो रफ़ीक वो अहबाब क्या हुए। क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का। मरते थे जिन पे हम वो सजायाब क्या हुए। बेकस बरहंगी को कफन तक नहीं नसीब, बेकस बरंगी को कफन तक नहीं नसीब, वो वादहा है अतलसो कम ख्वाब क्या हुए। जमहूरियत नवाज, जमहूरियत नवाज बशर दोस्त अमन खा, जमहूरियत नवाज बशर दोस्त अमन खा, खुद को खुद दिए थे वो अलकाब क्या हुए। मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है। वो नुस्ख़ाए नादिरो नायाब क्या हुए। हर कूच शौलज़ार है हर शहर कत्लगाह, हर कूच शौलज़ार है हर शहर कत्लगाह। यकजहती हयात के आदाब क्या हुए। सहराए तीरगी में भटकती है ज़िंदगी, सहराए तीरगी में भटकती है ज़िंदगी। उभरे थे जो उफ़ुक़ पे वो महताब क्या हुए। मुजरिम हूँ मैं अगर तो गुनहगार तुम भी हो, मुजरिम हूँ मैं अगर तो गुनहगार तुम भी हो। ए रहबरान कौम ख़ताकार तुम भी हो। आइए अब हम सदारती ख़िताब समाअत करते हैं और इदारे के मोहतमी मुनाजिम जनाब हज़रत मौलाना रियाज़ अहमद शाती मज़ाहिरी से अदबन दरख्वास्त करते हैं कि आप अपना ज़रूरी ख़िताब पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुबज्जल उलमाए इज़ाम, मुस्तक़बिल के मेमार अज़ीज़ तलबाए किराम, हम सब का यहाँ जमा होना एक अजीब मुनासबत पर हैं जिसको आप बड़ी देर से समाअत फरमा रहे हैं। छोटे छोटे तलबा ने आपके सामने आज के इस दीन की अहमियत को उजागर किया कि आज का ये यौम जमहूरिया, ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका पस मंज़र क्या है, इसके पीछे किन की कुर्बानियाँ लगी हैं, इसके वास्ते किन किन हस्तियों ने अपने जान को कुर्बान कर दिया है, किन वीरों ने किन सपूतों ने अपने आप का बलिदान कर दिया है, किन हस्तियों ने अपने खून को बहाया है, आप सब जानते हैं। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है।
हम यही के हैं, यही रहेंगे, यही के थे, यही के हैं, यही रहेंगे इंशाअल्लाह। अजीज तलबाए किराम, बुजुर्गान मिल्लत, हमारा देश भारत, ये हिंदुस्तान जिसको हम भारत कह रहे हैं, ये भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, जिसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं। हमने इसके लिए अपना जान माल सब कुछ लुटाकर इसको आज़ाद किया है। इसलिए आप हमेशा इस बात का इस्तेज़ार रखिए कि ये हमारा देश है, हमने इसको आज़ाद किया है। जब हम अपने खून को की नदियां बहा रहे थे तब ये सोए हुए थे। जितना खून हमने बहाया है इतना किसी ने पसीना भी नहीं बहाया इसके लिए, याद रखिए। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान को नज़र लग गई है, इसे नफ़रत की नज़र से देखा जाता है। जिन अहबाब की बदौलत ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उन्हीं पर जो है अंगुष्ठ नुमाइयाँ हो रही है और अजीब अजीब फ़करे कसे जा रहे हैं। मेरे प्यारो, ये नफ़रत बहुत बुरी चीज़ है। ये नफ़रत बुरी है, न पालो इसे। ये नफ़रत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये वतन है सबका, बचा लो इसे। आज ज़रूरत है हम सबको मिलकर हमारे इस भारत देश को बचाने की ज़रूरत है। फिर इसे ढकेला जा रहा है गुलामी की तरफ। आपको मालूम होना चाहिए, आपकी तारीख शाहिद है कि तकरीबन 250 साल ये आपका मुल्क गुलाम रहा है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा है आपका ये हिंदुस्तान। हमारे उलमाए किराम ने अपने दर्स व तदरीस को एक तरफ रखकर हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के दारुल हर्ब होने का फतवा दिया। उलमाए कराम ने दारुल हर्ब में रहना गवारा नहीं किया और ये सोचा कि हम इस दारुल हर्ब को आज़ाद करके रहेंगे इंशाअल्लाह, और उसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। आपने तारीख में पढ़ा होगा कि 1857, और इसी को मशहूर किया जाता है, एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, बहुत बड़े मुहक्किक गुजरे हैं। उनकी एक तहकीक मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहली जंग 1857 में लड़ी गई। ये तारीख का दोगलापन है। 1857 क्यों फेमस हुआ? आखिर क्या वजह बनी कि 1857 की जंग को जो है ज़्यादा फ़रोग मिला, या उसको हम सब जान रहे हैं। और उससे पहले 1703 से और उससे पहले 1757 से जो जंगें चल रही हैं, बहुत सारी जंगें हमारे उलमा ने लड़ी, उनका तज़किरा क्यों नहीं होता है? एक तारीख़ी बात है, असल में एक नुक्ता है इसमें। असल में जितनी जंगें 1857 से पहले हुई हैं उन सब में सिर्फ हम थे और हम ही अकेले लड़ रहे थे। अहले वतन इससे गाफिल थे, इसके इक़्तिदार हम ही संभाल रहे थे, ये जंग हम खुद लड़ रहे थे। लेकिन 1857 को जो हीरो बनाया गया है उसकी वजह यह है कि उस जंग में तकरीबन 29,000 हिंदुस्तानी शरीक थे और ये जंग लड़ी जा रही थी
बहादुर शाह जफर की क़यादत में ये जंग लड़ी जा रही थी और जिसमें 29,000 हिंदुस्तानी शहीद हुए, 24,000 मुसलमान थे जिसमें, और 5,000 पहली मर्तबा हमारे हिंदू भाई थे, 5,000 सिर्फ। लेकिन उनके एतबार से ये तादाद बहुत बड़ी थी और अभी तक इन्होंने किसी जंग में शिरकत नहीं की थी, पहली मर्तबा शिरकत हुई थी और उसमें 5,000 इनकी जाने गई। इसलिए इस तारीख को हीरो बनाया गया कि 1857 ही की जंग पहली जंग थी। नहीं, असल सबसे पहले जो है ये कई जंगें लड़ी गई हैं, 1857 नहीं बल्कि 1754 से, और बल्कि उससे पहले से भी एक जंग जो है लड़ने वाला मीर मुजाहिद अली वर्दी खान था, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ, ये बंगाल से इसका ताल्लुक था, अली वर्दी खान का ताल्लुक बंगाल से था। इसने जो है सबसे पहली जंग आज़ादी लड़ी है 1754 में और इसमें उसने अंग्रेजों को शिकस्त फास दी। ये पहली जंग थी। और कहा क्या जा रहा है कि 1857 की जंग पहली नहीं, इससे पहले बहुत जंगें। सबसे पहले याद रखिए तलबा कराम, सबसे पहली जंग जो लड़ी गई है किसकी क़यादत में लड़ी गई? अली वर्दी खान के क़यादत में। ये कहाँ का रहने वाला था? बंगाल का रहने वाला था अली वर्दी खान, इसकी क़यादत में लड़ी गई। अंग्रेजों को यहाँ पर शिकस्त फाश हुई। लेकिन अंग्रेज बड़ा अय्यार था, बड़ा चालाक था, इसके तबीयत में बड़ा निफाक था। हमारे अंदर से उसने मीर जाफ़र और मीर सादिक जैसे लोगों को वर्गलाकर दोबारा हिंदुस्तान को अपना जो है गुलाम बनाने की फिक्र की और उसमें वो कामयाब रहा। बहरहाल अजीज़ तलबा कराम, ये 24,000 मुसलमान शहीद हुए और 5,000 अहले अहले वतन भाइयों ने जाने दी। उस 5,000 को उन्होंने बहुत बड़ा इशू बनाकर तारीख में रकम कर दिया कि पहली जंग आज़ादी 1857 में हुई। याद रहेगा कि भूल जाओगे? याद रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क को सलामत रखे। अगर शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी, मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना आज़ाद साहब और जितने भी हमारे मौलाना हसरत मोहानी और जितने भी अकाबरीन हैं, इन अहबाब ने अगर कुर्बानियाँ न दी होती तो आज भी ये हिंदुस्तान गुलाम रहता। याद रखिए, हमने इसको 100 बार संवारा है, 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, और आइंदा भी जब भी जरूरत पड़ते रहेगी हम इंशाअल्लाह इस मुल्क के गेसुए बरहम को संवारने की ताकत हम ही में है और हम ही इसको संवारेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारे यहाँ शहादत जो है ये बुलंद दर्जा है, उसकी हमारे पास कद्र कीमत है। मुल्क के लिए जिस तरह से हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने और हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमेशा याद रखे, आप भी अपने दिल में वो हौसला रखे, वो जज्बा रखे कि जब भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तरफ कोई गलत उंगली उठाएगा हम उसकी उंगली मरोड़ देंगे, कोई गलत आंख उठाएगा हम उसकी आंख फोड़ देंगे, कोई गलत इकदाम करेगा हम उसके इकदाम को नाकाम करेंगे। इसलिए कि हमने हमारे बुजुर्गों से, हमारे असलाफ से यही चीज मीरास में पाई है। हमने ये मीरास है हमारे बुजुर्गों की, हम इसे ज़ाय नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों, आज आप छोटे हैं, कल बड़े होंगे। याद रखिएगा, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा था, हमारा है और आइंदा भी हमारा रहेगा। इसके लिए ख्वाब गफलत से बेदार होना होगा। ये नहीं कि हम अपने ज़िंदगी को गफलत में गुजार दें, वक्त को ज़ाय करें। नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। आपको आपकी जो है
वक्त को सही कामों में लगाना होगा, अपने असातिज़ा के इशारों के मुताबिक चलना होगा, अपने बड़ों के खतूत पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम बोशी करेगी। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के यहाँ जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमाए और हमारे इस हिंदुस्तान को जो नज़र लग रही है बदनज़री से हमारे हिंदुस्तान की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब तलबाए कराम चंद ऐलानात बगौर समात फरमाए। और कोई कुछ बोलेगा सादा में बोलना? मौलाना यासीन साहब, हजरत आप कुछ चंद ऐलान